अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। निहायत ही बावक़ार आलिम दीन फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना अब्दुल्लाहिल काफ़ी अल मदनी हफ़ज़हुल्लाह व तवल्ला, नाज़िमे जलसा फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब हफ़ज़हुल्लाह व तवल्ला, दीगर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, शुब्बानुल मुस्लिमीन, ख़वातीन पर्दानशीन, कल मेरा प्रोग्राम खोरागाछी में था। आवाज़ बैठी हुई है। इंशाअल्लाह आपके सामने चंद बातें रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को पैदा फरमाया है। अगर दुनिया के किसी भी इंसान से ये पूछें कि ये ज़मीन जिसमें हम अपनी इमारतें बनाते हैं, ये बिल्डिंग बनाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, ये ज़मीन किसने बनाई है? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक का यही जवाब होगा कि वो अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। आसमान किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये आसमान के ऊपर चमकता हुआ सूरज किसने बनाया, किसके लिए बनाया? तो उसका यही जवाब होगा कि अल्लाह, और इंसानों के लिए सूरज को बनाया गया। इन तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए बनाया है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर दो हुकूक फ़र्ज किए हैं। दो हुकूक। हक किसको कहते हैं? अगर कोई बाप, किसी के बाप अगर दुनिया से रुखसत कर गए हों, अगर वो तरका छोड़ कर गए हों, दो चार भाई बहन हों, तो उनके तरका में से, ज़मीन में से, माल में से, जायदाद में से वो हिस्सेदार होते हैं, उनके हक होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर दो हुकूक फ़र्ज किए हैं। एक अल्लाह का हक है और दूसरा हक क्या है? बंदों के ऊपर बंदों का हक। इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने हुक्म दिया है इंसान को कि तू सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को पसंद नहीं करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ दे, जिंदगी दे, सांस दे, रूह दे, जमीन दे, आसमान दे, सूरज दे, हर एक चीज तुम्हारे लिए मुहैया करे, और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करो। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि ऐ लोगों, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी और को शरीक ना करो।
क्योंकि शिर्क अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह इस गुनाह को हरगिज माफ नहीं करेगा, नहीं बख्शेगा। दुनिया के अंदर अगर हम कोई भी गुनाह कर लेते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी पाप कर लेते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी हमसे खताएं हो जाती है, अल्लाह की मशीयत अगर होगी, अल्लाह अगर चाहेगा तो आखिरत के अंदर हमें माफ कर देगा। लेकिन शिर्क ऐसा जुर्म है, ऐसा गुनाह है, अल्लाह कहता है मेरे लिए जिबा नहीं है, मेरे लिए लायक नहीं कि ऐसे लोगों को बख्श दूं, ऐसे लोगों को माफ करूं। आज हमारा हाल यह है कि अल्लाह की इबादत से तो हम कोसों दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। मसाजिदों से, मसाजिद से 5 वक्त हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह की सदा गूंजती है, हमारे कानों में टकराती है, लेकिन हम गधे के तरह दुकानों में, चौराहों में, घरों में और जगहों में बैठे रहते हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहां बुला रहा है, क्यों पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है, हमारे ऊपर अल्लाह का क्या हक है। इस बात पर कि हमें कोई फिक्र नहीं होती है। इबादत करते तो नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर करते हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क कर बैठते हैं। हम खुद आज घरों के अंदर शिर्क में मुब्तला है, हमारी औलाद शिर्क में मुब्तला है, हमारे खानदान शिर्क में मुब्तला है, हमारे समाज शिर्क में मुब्तला है। आज इसका रोकथाम करने वाला माशरे के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई नहीं है। मौलवी साहब भी नहीं, और तो नहीं, सरदार भी नहीं। अभी शेख फरमा रहे थे कि हर एक को कल क़यामत के दिन पूछे जाओगे, हर एक जिम्मेदार हो। घर के अंदर शिर्क अगर हो रहा है तो रोकिए। अगर शिर्क को नहीं रोकेंगे, आपकी नजरों में, आपकी नजर के सामने अगर आपकी औलाद शिर्क कर रही है, अगर नहीं रोकते हैं तो कल क़यामत के दिन आपकी गिरफ्त होगी, मुआखजा होगा, और यही आपसे सवाल किया जाएगा, ये औलाद तुमको हमारे सौंपी गई थी, इनकी तरबियत, इनकी तालीम तुम्हारे ऊपर जिम्मा फर्ज कर दिया गया था, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया है। इबादत तो छोड़िए, अल्लाह का हकूक तो छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करने से हम पीछे नहीं हटते। ये दो बातें, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है हमारे ऊपर, क्यों हाथ दिया है, कभी हमने गौर किया? उस बंदे से पूछे जिनकी आंख नहीं है, दुनिया की हकीकत क्या होती है उनको पता नहीं होता है। जिनके पैर नहीं होते हैं उनको पूछिए कि दुनिया की हकीकत क्या है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस की बात तो यह है कि अल्लाह ने हमें 2 आंखें दी है, जबान दी है, और पांव पैर हर एक चीज दुरुस्त से बनाया है, लेकिन हम अल्लाह का हक अदा करने में, अल्लाह का हक देने में काफी दूर भटके हुए हैं, काफी दूर चले गए हैं, अल्लाह को भूले बैठे हुए हैं। अल्लाह की मारिफत हमें हासिल नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ, हमें इसका इल्म नहीं है, अल्लाह ने क्यों पैदा किया इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। बेकार हम नहीं पैदा किए हैं गए हैं, चरिंदे परिंदे जानवर के तरह हम पैदा नहीं किए गए हैं, बल्कि हमारी जिंदगी की जीने का एक असूल है, कवानीन है, जवाबित है। इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो जाकर हम कल क़यामत के दिन फायजुल मुराद होंगे और जन्नत का मुस्तहिक हो जाएंगे। फिर आगे फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसाफ देखिए। अल्लाह अपना हक तो मांगा है, लेकिन फौरन अपने हक के बाद वालिदैन का हक भी दिला रहा है। आज हम दुनिया देखे हैं, दुनिया की खूबसूरती को देख रहे हैं, दुनिया की रंग व रानाई को देख रहे हैं, दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं। किसकी वजह से? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, लेकिन सबब तो आने का, जरिया तो आने का हमारे वालिदैन ही है, वालिदैन है। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि मेरा तो हक है
लेकिन वालिदैन का भी हक देने की कोशिश कीजिए। आज हमारा हाल क्या है, घर में बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ घर में मौजूद है, उनकी कोई फिक्र नहीं होती है क्या खाती हैं। और मेरे भाइयों, जब बाप या माँ बूढ़े पे पहुंच जाते हैं तो वो बचपना उनके ऊपर वापस लौट कर चली आती है। जिस तरह बच्चे जब आप घर से बाहर कमाई करने के लिए जाते हैं, जब घर वापस लौटते हैं शाम को, तो बच्चे आपके पैरों के नीचे बिलबिलाते हैं, बहाने लगाते हैं, पैसे मांगते हैं, अच्छी अच्छी चीजें उनको खाने की ख्वाहिश होती है। हू बहू जब आपके बाप हमारे बाप, आपकी माँ हमारी माँ जब बूढ़े पापे पहुंचते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें उनको खाने की दिल चाहता है। कभी हमने सोचा परिवार के लिए ले आते हैं, बच्चे के लिए तो ले आते हैं, वालिदैन के बारे में हमें कोई फिक्र नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं होती है। मेरे भाइयों, वालिदैन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जहां कहा कि मेरा हक दो, क्यों हक दो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, किस चीज से, तुम्हारी हकीकत क्या थी, आज तुम ताकत वाले बने हो, आज तुम दौलत वाले बन गए हो, आज तो इमारत वाले बन गए हो, आज तो बिल्डिंगे वाले बन गए हो, आज सरदार हो, आज तो अमीर हो। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह क्या कह रहा है, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं थी। कुरान पढ़िए, आपको मालूम होगा, हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा, कोई हकीकत नहीं थी। ऐसे वक्त में आप उस आलम में थे कि लोगों के सामने बयान करने से इंसान शर्म महसूस करता था कि क्यों बयान करे। या तो आदम को भी ले ले, आदम को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया था तो खनखनाती हुई मिट्टी थे से, बदबूदार मिट्टी से 40 साल तक मूर्ति की शक्ल में वो खड़ी रही, और उसके बाद उनके ऊपर रूह की गई। कोई हकीकत नहीं थी मूर्ति की। वो तो छोड़िए, एक और समझ लीजिए, इंसान किस चीज से पैदा किए हैं, गए हैं, ऐसी चीज से वो पैदा हुए हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के सामने बयान नहीं कर सकता है। आप समझ गए होंगे, नहीं कर सकता है। आपकी हकीकत क्या है, कपड़े में लग जाए तो उस कपड़े से आप नमाज नहीं पढ़ सकते थे। क्या हकीकत है आपकी, क्या हकीकत है। नुत्फा, मुज़गा, इन तमाम हालतों से आपको गुजर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। और कहां बनाया है पता है, 3 पर्दे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, अंधेरों में रखा है। अंधेरों में कहां, तुम्हारी मां के पेट में तुम्हें परवरिश किया है, तुम्हें रिज़्क़ पहुंचाया है, तुम्हें ग़िज़ा दिया है। उस वक्त को याद कीजिए जब तुम और हम और पूरी दुनिया के सारे लोग मां के पेट में होते हैं। दुनिया की किसी की ताकत नहीं होती है कि उस बच्ची को ग़िज़ा पहुंचाया जाए, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात है कि बच्चे को ग़िज़ा पहुंचाकर उनको मां के पेट के अंदर उसे परवरिश देता है। अल्लाह कहता है कि इसको देखकर मेरा हक अदा करने की कोशिश कीजिए, हक अदा कीजिए। क्या हकीकत है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शय्या, अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें किसी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। मां के पेट से जब इंसान जन्म लेता है, उनको यह भी पता नहीं होता कि मेरी मां कौन है, मेरा बाप कौन है। भूख लग जाए तो वो ये भी नहीं बोल सकता था कि मां मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। चोट लग जाने के बाद ये भी नहीं बोल सकता था, मां मेरा बिस्तर अलग कर दो, बिछौना अलग कर दो, यहां मुझे तकलीफ पहुंच रही है। रोने के अलावा उनको कुछ भी मालूम नहीं था। जानकारी किसने दी, अल्लाह ने। ला तालमून शय्या, किसी चीज की कोई जानकारी नहीं थी, किसी चीज का तुम्हें कोई इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी, अल्लाह ने दिया है। इसलिए अल्लाह अपना हक मांग रहा है। हक हम देने के लिए तैयार नहीं। क्या हम मुआखजे नहीं किए जाएंगे, गिरफ्तें हमारी नहीं होगी। जब हम दुनिया छोड़ेंगे
और जाहिर सी बात है कि छोड़ना ही पड़ेगा। आप गवारा करें या ना करें, जाना पसंद करें ना या ना करें, आपको दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अल्लाह के सामने हाजिर किए जाओगे। ऐ बंदा इधर आओ, इधर आओ। मैं